हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फाई पिमाई और याई के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। ये दोनों रेस्टोरेंट आकर जेड और प्यूक को मनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ लोम आकर वाइन सर्व करता है। याई और पिमाई मिलकर प्यूक को काफी सारी ड्रिंक करा देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जेड से कहते हैं हम प्यूक को उसके कमरे तक छोड़कर आते हैं, तुम यहीं रुकना। जेड उनका इंतजार कर रही होती है। तभी फाई पीछे से आकर उसे हक करता है। जेड कहती क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। फाई कहता है ये दिन का प्राइवेट प्लेस है, यहाँ कोई नहीं देखेगा। जेड कहती इसका मतलब ये तुम्हारा प्लान था, तुम ऐसी मुसीबतें खड़ी क्यों करते हो। फाई कहता है किसने कहा था तुम्हें उस प्यूक के साथ घूमने के लिए। जेड कहती है तो क्या हो गया, मैं कोई उसे हक थोड़ी ना कर रही थी। फाई कहता है लेकिन तुम उसके साथ तो बैठी थी ना। जेड कहती है तुम पूरे पागल हो। फाई कहता है हाँ पागल तो हूँ तुम्हारे प्यार में। इन दोनों यहाँ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फाई जेड को घर छोड़ने जा रहा होता है। जेड कहती है मेरी फैमिली तुम्हें हेट करती है, तुम्हें पता है ना। फाई कहता है वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। जेड मुस्कुरा देती है। यहाँ सिला को उसके चमचों से पता चलता है कि उन्होंने फाई और जेड को एक साथ देखा है। ये सुनकर डैड भी गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी कार की डोर पर नॉक होता है। याई और पिमाई कहते हैं तुम लोग कब से बात कर रहे हो, हमें यहाँ पे बाहर मच्छर काट रहे हैं। यहाँ सिला अपनी जीप लेकर पहुँच जाता है। डैड उतरते से ही गन निकाल लेते हैं। तभी कार का डोर खुलता है। इसमें से दोनों झाँक कर कहते हैं नमस्ते अंकल। डैड पूछते हैं तुम कौन हो। याई कहता है जेड का दोस्त हूँ, हम उसे घर छोड़ने आ रहे थे। सिला कहता है ये कार तो फाई की है ना। याई कहता है ये कार तो हमने रेंट पर ली है। दोनों बाहर आ जाते हैं। डैड कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चलो। जेड को अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद फाई बाहर आता है, वहीं छुपा हुआ था कार में। ये सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लोम कह रहा होता है प्यूक एक आइडल लड़का है जो कोई भी लड़की चुनना चाहेगी। फाई तुम्हारा कंपटीशन बहुत तगड़ा है। फाई कहता है मुझे तो यही समझ में नहीं आता वो लड़का है या फिर गे है। दिन कहता है ये पता करने के लिए हमें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी। तीनों पिमाई की तरफ देखने लगते हैं। पिमाई मना कर देती है ये काम मुझसे नहीं होगा। तभी फाई कहता है मुझे पता है क्या करना है। नेक्स्ट सीन में फाई नो के पास पहुंचता है। नो कहता है अगर वो गे नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। फाई कहता है उससे हमें क्या मतलब, हमें तो बस उसकी फीलिंग्स जाननी है। नो कहता है क्यों ना हम ऐसा करें, मैं एक लड़की को ढूंढता हूँ इस काम के लिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में नो मिल्क से बात कर रहा होता है। मिल्क कहती है फाई सिर्फ मेरा है। नो ने मिल्क को ये बताया होता है कि मुझे लगता है प्यूक एक गे है, वो फाई के पीछे आया है। इस बात से मिल्क का पारा चढ़ा होता है। मिल्क कहती है मैं फाई को प्रोटेक्ट करके रहूंगी, प्यूक को फाई से दूर रखूंगी। यहाँ प्यूक जेड को अपने साथ ले जाने के लिए डैड की परमिशन मांग रहा होता है। डैड उसे परमिशन दे देते हैं। देन प्यूक को रास्तों के बारे में समझाता है। तभी यहाँ फाई आता है। ये तुम्हारा गाइड है, ये तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएगा। यहाँ नो मिल्क को आउटफिट दिखाता है, उसे प्लान के बारे में समझा रहा होता है। तुम्हें प्यूक को सड्यूस करना है जिससे उसका मन फाई से हट जाएगा। मिल्क बेवकूफ उसकी बातों में आ जाती है। नो मिल्क को लेकर इनके पास पहुँच जाता है। जेड कहती है हमारे पास तो 2 ही घोड़े हैं। प्यूक कहता है मैं फाई के साथ बैठ जाऊंगा, आप दोनों लड़कियाँ बैठ जाना। फाई यह कहकर मना कर देता है कि मेरे घोड़े इतना वजन नहीं सहन कर पाएंगे। जेड कहती है प्यूक से प्यूक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मिल्क कहती है नहीं प्यूक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये लोग राइड पर निकल जाते हैं। फाई और जेड तो आगे निकल जाते हैं, ये दोनों पीछे पीछे चल रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग छुपे होते हैं। नो गुलेल की मदद से फाई और जेड के घोड़े पर मार देता है, इससे घोड़ा बेकाबू होकर आगे चला जाता है। जब यहाँ पर मिल्क पहुँचती है, नो मिल्क को इशारा करता है कि तुम सही रास्ते पर जा रही हो, वहीं जाओ, क्योंकि जेड और फाई का घोड़ा गलत दिशा में चला गया था। यहाँ ये दोनों सही प्लेस पर पहुँच जाते हैं। मिल्क डिलीशियस खाना देखकर कहती है मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाने लगती है। प्यूक को भी खाने को देती है। यहाँ ये लोग बहुत ही सुंदर जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से बहुत सुंदर नजारा दिख रहा होता है। दोनों साथ में नजारे देखने लगते हैं। यहाँ प्यूक शांति से बैठा होता है, उसके ऊपर एक कपड़ा आता है। वह पीछे पलट के देखता है। मिल्क को देखकर हैरान हो जाता है। प्यूक कहता है तुम क्या कर रही हो। मिल्क कहती है मैं तो स्विमिंग करने जा रही हूँ। प्यूक कहता है मैं तो अपना स्विम सूट नहीं लाया हूँ। मिल्क कहती है कोई बात नहीं, उसे फोर्स करने लगती है चलो ना, वो नहीं जाता, अकेली ही पानी में चली जाती है। यहाँ फाई जेड के लिए गाना गा रहा होता है। यहाँ मिल्क प्यूक को इनवाइट कर रही होती है आ जाओ ना पानी में, कितनी गर्मी है। प्यूक मना कर देता है। मिल्क गुस्से में कहती है इस पर तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मिल्क चिल्लाते हुए कहती है मुझे कुछ काट रहा है, मेरी हेल्प करो। प्यूक दौड़ कर जाता है, उसकी हेल्प करने लगता है। जेड यहाँ फाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। फाई जैसे ही जेड को किस करने वाला होता है, जेड उसके मुंह में एप्पल डाल देती है। फाई कहता है ये तो तुम चीटिंग
एक्टिंग कर रही हो। दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। यहाँ प्यूक मिल्क से कह रहा होता है तुम करना क्या चाहती हो। मिल्क कहती है मैं तुम्हें पूरा मैन बनाना चाहती हूँ। यहाँ जेड कहती है एक ही पीस बचा है, इसे हम दोनों मिलकर खाएंगे। दोनों रोमांटिक वे में एप्पल खाते हैं। भाई कहता है बहुत ही अच्छा तरीका है तुम्हारा लव कन्फेस करने का। जेड कहती है मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। भाई खड़े होकर पहाड़ी पर चिल्लाने लगता है कि वो जेड से प्यार करता है। कंपटीशन के चक्कर में जेड भी चिल्लाकर बोलती थी कि वह भी फाई से प्यार करती है। फाई कहता है फाइनली तुमने कह ही दी अपने दिल की बात, मैं बहुत खुश हूँ। उसे किस करने जा रहा होता है। जेड कहती है मैं अच्छी बन रही हूँ ना, इसलिए तुम ऐसी एक्टिंग कर रहे हो। दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। मिल्क काफी कोशिश कर चुकी होती है प्यूक को सड्यूस करने की। मिल्क कहती है तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है क्या? मैं कितनी देर से तुम्हें सड्यूस कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं अपना फाइनल अटैक करूंगी। प्यूक मना कर रहा होता है। मिल्क कहती है मुझे मत रोको, मैंने बहुत मैन को किस किया है, मैं एक गर्ल को किस कर लूंगी तो उसमें क्या हो जाएगा। यह कहकर वह प्यूक को किस कर देती है। प्यूक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वह मिल्क को किस बैक करने लगता है। मिल्क उसे दूर हटाकर कहती है क्या तुम गे नहीं हो? प्यूक कहता है नहीं। यह सुनकर मिल्क उसे एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने लगती है। प्यूक कहता है मैं कंफ्यूज हूँ मिल्क, मुझे बताओ तो क्या हुआ है। यहाँ नो आकर देखता है, कहता है लगता है मिल्क को सच्चाई पता चल गई है, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर सिला गैम्बलिंग कर रहा होता है, वहाँ काफी सारे पैसे और हार जाता है और अभी तो उसे कर्जा भी चुकाना है पिछले लिए हुए पैसों का। क्राई पॉप कहता है ठीक है मैं हेल्प तो कर दूंगा पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसे एक तरफ ले जाकर बोलता है मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो क्या? ये दोनों वापस लौट रहे होते हैं। यहाँ मिल्क भी वापस लौट रही होती है। प्यूक को उसने खुद से दूर बैठाला होता है। फाइनली ये चारों साथ ही पहुँच जाते हैं। इन प्यूक से माफी मांगते हुए कहता है मैंने तुम लोगों को काफी बार कॉल किया पर तुम लोगों में से किसी का भी कॉल नहीं लगा। मैं तुम्हें बताना चाहता था राफ्टिंग के लिए अभी पानी का फ्लो सही नहीं था, इस वजह से मैं बोट नहीं ला पाया। याई और पेमाई दोनों जेड फाई को छेड़ रहे होते हैं। कहते हैं तुम बहुत खुश लग रहे हो। जेड से कहता है याई तुम्हारे गाल भी कितने लाल हो रहे हैं। नो मिल्क से कहता है वैसे गाल तो तुम्हारे भी लाल हो रहे हैं। मिल्क फाई के पास जाकर कहती है फाई मुझे घर छोड़ दो। जेड प्यूक के साथ चली जाती है। दिन कहता है हमारे मेन कपल के बीच में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अभी दूसरे कपल के बीच में बस स्पार्क ही आया है। ये लोग भी निकलते हैं। बीच रास्ते में गाड़ी रुकती है। फाई का रोमांस यहाँ भी चालू रहता है। प्यूक मिल्क की तरफ देख रहा होता है, मिल्क उससे नजरें चुरा रही होती है। जेड फाई अपने में ही मगन होते हैं। फाई जेड को हाथ बनाकर दिखा रहा होता है। पीछे इनकी गाड़ी भी आ जाती है। नो कहता है फ्लर्टिंग करना बंद करो, कार आगे बढ़ाओ। जेड घर पहुँच जाती है। सिला पूछता है कहाँ गए थे इतनी देर? जेड कहती है माउंटेन पर। प्यूक कहता है वाटरफॉल पर। सिला कहता है अलग अलग जगह। जेड बहाना बनाते हुए कहती है हम दोनों जगह पर गए थे। डैड कहता है चलो ठीक है तुम आए हो तो मैं तुम्हें कराई पॉप से मिलवा देता हूँ। उनका इंट्रोडक्शन कराता है, वहाँ से चला जाता है। कराई पॉप कहता है मुझे जेड से अकेले में कुछ बात करनी है। उनको जाता देख सिला खुश होता है। जेड से कहता है ये कपल ज्यादा सुंदर लगता है साथ में। डैड कहते हैं ये तो जेड के ऊपर है वो किसको चुनती है, दोनों ही लड़के अच्छे हैं। कराई पॉप उस दिन के लिए माफी मांग रहा होता है। जेड उसे गुस्से में बात करती है। कराई पॉप कहता है तुम अभी तक गुस्सा हो? जेड कहती है क्या बिजनेस की बात करनी थी तुम तो वो करो। कराई पॉप कहता है ये उस प्यूक की वजह से है ना, तुम उसको लाइक करती हो ना। जेड कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब? वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जेड कहती है पर मैं तो नहीं करती ना, अगर तुम्हें कुछ और बात नहीं करनी है तो मैं जा रही हूँ। वह जाने लगती है। वो रोक लेता है। उससे गुस्से में कहता है वो मुझसे कहाँ बेहतर है, क्या वो ज्यादा रिच है या ज्यादा हैंडसम है? जेड कहती है तुम बस इतना ही सोच सकते हो। कराई पॉप गुस्से में कहता है क्या तुम्हारे बीच सब कुछ हो चुका है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जेड उसे थप्पड़ मारती है। कहती है मुझे फर्क पड़ता है और मेरी ऐसी इंसल्ट मत करना दोबारा। वहाँ से गुस्से में चली जाती है।